Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 4th English poem A Watering Rhyme. So दो ही आपके पैराग्राफ्स की पोएम है ये. एक में बताया हुआ है कि when to water और एक में बताया हुआ है how to water the plants. So मैं आपको पोएम रीड करा चुकी हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं प्लस वर्कशीट भी कर ली है. तो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है तो डेफिनेटली आपको पोएम बहुत अच्छे से क्लियर होगी. तो अभी आपका टेस्ट का टाइम है, तो देखते हैं कि कितने अच्छे से पोएम आपने समझी है. ग्रामर काफ़ी है इसमें, अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर्स देखें. पोएम बहुत छोटी है लेकिन क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी ज़्यादा है. सो सबसे पहले तो कोई बच्चा नया है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. प्लांट्स को वाटर करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अर्ली इन द मॉर्निंग, बी इवनिंग या फिर सी बोथ. मॉर्निंग में या इवनिंग में दोनों ही सही टाइम है. बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, सुबह सुबह, इवनिंग में या फिर दोनों, कभी भी कर सकते हो दोनों में से. जो भी आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है वो लिख लीजिए आंसर 1 करके अपनी कॉपी में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है. ओके, चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा पहले कुछ पिक्चर्स आपको दिखा देते हैं जबकि आप वाटर कर सकते हैं प्लांट को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स. किस टाइम आपको बिल्कुल भी प्लांट्स को वाटर नहीं करना चाहिए. आप हेल्प नहीं कर रहे हैं उस टाइम प्लांट को वाटर करके, बल्कि नुकसान ही कर रहे हैं उनको. प्लांट्स विल ड्राई अगर आप उस टाइम करते हैं. तो कौन सा वो टाइम है? आपके ऑप्शन है इवनिंग, ड्यूरिंग द मिड डे या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर आप सुबह वाटर करते हैं तो सुबह नहीं करना चाहिए, इवनिंग में नहीं करना चाहिए, या फिर मिड डे या फिर आप कह सकते हैं नून डे. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. और ये होगा अगर आप कांस्टेंट जो टाइम मना किया हुआ है आपको पोएम में, उस टाइम अगर आप प्लांट को वाटर करते हैं देन इवेंचुअली प्लांट विल डाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड. आप प्लांट के किस पार्ट को वाटर करेंगे, किस पार्ट में पानी देंगे? आपके ऑप्शन हैं ए फ्लावर्स को, फूलों के ऊपर पानी देंगे, लीव्स को, पत्तियों के ऊपर पानी देंगे, या फिर रूट्स को, पौधों की जड़ों को पानी देंगे. प्लांट के किस पार्ट को आप वाटर करेंगे? फ्लावर को, लीफ को, रूट को. दो ही चीजें हैं पोएम में जैसा मैंने कहा, तो कब करेंगे कब नहीं करेंगे और किस पार्ट को करेंगे, बाकी कुछ है नहीं अगर क्वेश्चंस पोएम से बनाने पे आए तो. ये देखिए यहाँ से पानी जो है ये वो पार्ट है आपके प्लांट का जो कि पानी अब्जॉर्ब करता है मिट्टी से और फिर उसको वहाँ तक लेके जाता है जहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि लीफ तक, क्योंकि खाना वहीं पे बनता है. खाना बनाने के लिए, जैसे आप खाना बनाते हैं आपको पानी चाहिए, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोम. इस पोएम के पोएट का नाम बताइए. आपके ऑप्शंस हैं ए P.A. रोप्स, बी जिम कैरोल, सी काम्बर. हर चैप्टर के एंड में, हर पोएम के एंड में आपको पोएट का और या फिर जो राइटर है उनका नाम ज़रूर दिया रहता है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन जनरली बन ही जाता है. खैर चलिए आपने आंसर कर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं आपको, तीनों के एक एक. वेयर एक मैं बता देती हूँ, एक आप मुझे बताएंगे. वेयर का हो सकता है केयर, मॉर्निंग का हो सकता है वार्निंग, आर इसको प्रोनाउंस आर करते हैं, इसका हो सकता है स्टार. जरूरी नहीं है राइमिंग वर्ड्स में OUR से ही एंड हो आपका, क्योंकि अगर आप लिखते हैं सौर तो आर और सौर कहीं से भी आपका राइम नहीं कर रहा है, तो आपको राइमिंग देखना है, बोलने में वो राइमिंग लगे, तो आर स्टार. ओके, अब एक आप बताइए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर. ये एक वर्ड है लेकिन लेटर्स इसके जंबल हो गए हैं, आपको राइट ऑर्डर में उनको लगाना है. फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स के नाम बताइए कौन सा फ्लावर है ये. MARIDOLG, ANSPY, BISSIHCUS. बताइए कि कौन से फ्लावर्स हैं.
आप आंसर करिए, पहले लिख लीजिए, फिर मैं अभी इसी स्लाइड में इसका आंसर आपको बताती हूँ। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए करेक्ट आंसर्स ये हैं आपके, जहाँ पे आपको सही नाम लिखना है। सबसे पहले ये है आपका मैरीगोल्ड, नेक्स्ट दिस इज पैंसी, दिस इज हिबिस्कस। पिक्चर भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ एनसीईआरटी की बुक्स में भी, लेकिन बहुत क्लियर नहीं थी तो मैंने आपको कहा था कि बाद में भी दिखा दूंगी। तो ये देखिए, ये तो मैरीगोल्ड तो आप सबने देखे ही होंगे, ये है पैंसी, पैंसी के फ्लावर्स, और ये है हिबिस्कस, गुड़हल या फिर जिसे आप चाइना रोज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। थर्स्टी फीट प्यासे पैर एक तरीके से, जो कि पोएम में यूज हुआ है ये वर्ड। इसका मतलब क्या है और क्या वर्ड आप यूज कर सकते थे इसके लिए? आपके ऑप्शंस हैं लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फ्लावर। इस फ्लावर को आइडेंटिफाई करिए, कौन सा फ्लावर है? आपके ऑप्शंस हैं डहेलिया, पैंसी या फिर जैस्मिन। ये मैंने जब आपको एनसीईआरटी की बुक में से कराया था क्वेश्चन, तब भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर दूंगी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। ओके, एक तो फ्लावर ये है आपका, बाकी जो ऑप्शन में दिए हैं उनमें से एक ये है, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ पैंसी, और एक ये है, ये डहेलिया का फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर। फ्लावर्स को वाटर कहाँ से मिलता है? फ्लावर के प्लांट को एक तरीके से। आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम द बॉटम, रूट से, फ्रॉम द टॉप, लीव्स से, या फिर फ्रॉम द बर्ड, जो कली होती है, बर्ड जो होती है उससे। फ्लावर को या फिर किसी भी प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर, रूट से, लीव्स से, या फिर अपने बर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज दिस साइलेंट लेटर ऑफ डाउट फ्रॉम डाउट। डाउट में से साइलेंट लेटर बताइए कौन सा है, जिसकी बोलने में आवाज नहीं आती बट लिखने में ही आता है वो सिर्फ। टी साइलेंट है, बी साइलेंट है, या फिर ओ साइलेंट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग आईएनजी। देखो मैंने चारों टाइप के आपको यहां पर ये दिए हुए हैं, इसको मीट छोड़ के इसको रन करिए। अब आप मुझे इन सब में आईएनजी ऐड करके न्यू वर्ड्स बताइए कि क्या बनेंगे। आप लिखिए, फिर मैं बताती हूं। ओके, आंसर कर दिया होगा। अब देखिए, फ्लाई का अगर किसी बच्चे ने फ्लाइंग लिखा है FLYING तो बिल्कुल सही है, क्योंकि होता क्या है जनरली जब आई से एंड होता है तो मैंने आपको बताया था आई वाई बन जाता है, लेकिन सभी केस में ऐसा नहीं होता। फ्लाइंग ये नहीं लिखना है आपको, ये फ्लिंग हो जाएगा। फ्लाई आप वाई लिखेंगे फिर ING लिखेंगे। ओके, कई वर्ड्स में ऐसा नहीं होता, जैसे लेडी की हम बात करें, वाई से एंड हो रहा है तो वाई का आई बन जाता है, इसको हम लेडीज बोलते हैं, IES, है ना। बट कुछ वर्ड्स में वाई वही रहता है, तो फ्लाइंग का यही होगा। वाटर का होगा वाटरिंग, WATERING। रन का होगा रनिंग, लेकिन अगर आपने रन लिख के ING लगा दिया तो बिल्कुल रॉन्ग है। रन में डबल एन आता है, double NING। ओके, गो का गोइंग होगा GOING। ठीक है, तो जितने भी ये आपके सही है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। आउट ऑफ 4 जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो दे दीजिए आप। फ्लाइंग अगर आपने ऐसे लिखा है, वाटरिंग, रनिंग एंड गोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस इनमें से करेक्ट है? पंक्चुएशन देखना ध्यान से। सीता वेयर आर यू लुकिंग, सीता वेयर आर यू लुकिंग, सीता वेयर आर यू लुकिंग। सेंटेंस सेम है, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब डिफरेंट है तीनों में। सही कौन सा है? ओके, तो ये थे आपके 12 क्वेश्चंस और क्योंकि ये 4 मार्क का था तो टोटल आपका 15 मार्क का ये बन जाता है क्विज। अब मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ सिक्स का आंसर वहीं पे आपको बता दिया गया था, 7th सी, 8th सी, 9th ए, 10th बी, 11th का आंसर भी मैं वहीं बता चुकी हूँ आपको, 12th सी। आउट ऑफ 15, क्योंकि जो आपका 11th क्वेश्चन है वो 4 मार्क का है। आपके जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके देख लीजिए। एंड दैट्स ऑल, ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका उसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी, सो वेट फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच।